नमस्कार दोस्तों, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल 4% ब्याज पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। जहां साथियों, आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जिस योजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल 4% ब्याज पर लोन दिया जाता है और इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत अब तक 691.93 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं, यानी कि 691.93 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है और 1,42,000 से ज्यादा महिलाओं को इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन दिया जा चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। महिला समृद्धि योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। महिला समृद्धि योजना यानी कि MSY योजना केंद्र सरकार की योजना है। सभी राज्य के पात्र नागरिक इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1,40,000 रुपए की लागत वाली इकाइयों के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 90% ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि अधिकतम 1,25,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। ब्याज दर की हम बात करें तो इस लोन के लिए 4% ब्याज देना होगा और महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत मिलने वाला लोन 3.5 साल में वापस जमा करवाना होगा, यानी कि 3 वर्ष 6 महीने में वापस जमा करवाना होता है। आसान EMI के द्वारा लोन को वापस जमा करवाना होता है। EMI 6 महीने की भी रख सकते हैं, 3 महीने के भी रख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आप इस लोन के लिए पात्र हैं या फिर नहीं है तो यहाँ पर आपको मिलता है पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा अनुसूचित जातियों के लिए ऋण आधारित स्कीम यानी कि महिला समृद्धि योजना। इसमें सबसे पहले पूछा गया कि क्या आप अनुसूचित जाति से हैं, यानी कि SC की महिलाओं को ही ये महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे। क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक ही है, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इसमें भी हाँ सेलेक्ट करेंगे। और जैसे हम प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से मैसेज मिलेगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आप अनुसूचित जातियों के लिए लोन के लिए पात्र हैं, तो हम ठीक पर क्लिक कर देंगे। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है और 1,40,000 रुपए तक के जो भी व्यवसाय, अगर आप वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसका 90% तक आपको लोन मिलता है और 90% लोन का केवल आपको 4 या फिर 5% ब्याज दर ही देना होता है। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 3 महीने की EMI के द्वारा 3.5 वर्ष में इस लोन को वापस जमा करवाना होता है। महिला समृद्धि योजना के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तो सबसे जरूरी है आधार कार्ड, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र और 3 नंबर है जाति प्रमाण पत्र और 4 नंबर है बैंक खाते का विवरण, यानी कि जो भी ये फॉर्म भर रहा है उसका एक बचत खाता होना चाहिए, आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, परिवार का आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और जो भी इस महिला समृद्धि योजना में फॉर्म भर रहा है उसका जाति प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन क्यों दिया जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत आपको 1,40,000 रुपए तक का कोई भी व्यवसाय शुरू करना है और उसका 90% आपको इस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाएगा, 4-5% ब्याज लिया जाएगा। तो कौन कौन से आप उद्योग शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक नंबर है ईंट निर्माण, रेडीमेड परिधान निर्माण, हथकरघा या फिर मशीनी करघा, हस्तशिल्प बनाना, जूता निर्माण, चांदी के आभूषण बनाना, बेकरी, बांस का फर्नीचर बनाना, बैटरी बनाने, साइकिल मरम्मत की दुकान, साइकिल सीट कवर बनाना, बायोगैस संयंत्र, मोमबत्ती निर्माण, तांबे के बर्तन या फिर बर्तन बनाना, अभ्यास पुस्तिका एवं रजिस्टर बनाना, अदरक एवं हल्दी प्रसंस्करण, ग्रेनाइट टाइलें, हस्त निर्मित कागज आभूषणों पर पॉलिश करने वाली इकाइयां, पत्थर पीसना, सुपारी बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, फर्नीचर बनाना, आटा चक्की, सॉफ्ट टॉय यानी कि खिलौना बनाना, कढ़ाई या फिर बुनाई का काम शुरू करना चाहते हैं, ऊनी वस्त्र या फिर शॉल बनाना आदि से संबंधित इनमें से कोई भी अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं, अगर इन कार्यों में से कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 90% लोन दिया जाएगा, यानी कि जो हमारा व्यवसाय है वो 1,40,000 रुपए तक का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा का है तो हमें केवल उसका 90% ही लोन मिलेगा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक ही लोन दिया जाएगा और 1 लाख रुपए 4% ब्याज के साथ में हमें 3.5 साल में यानी कि 3 वर्ष 6 महीने में वापस जमा करवाना होता है। EMI के द्वारा वापस जमा करवाए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि अगर महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अपने स्वयं का कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जो भी हमने व्यवसाय बताए उनमें से अगर कोई भी व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। दोस्तों, ये नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
का ऑफिशियल पोर्टल है और इसी पोर्टल के द्वारा यहां से ये लोन का फॉर्म भरा जाएगा। लोन के फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स भरी जाएगी और किस तरह से फॉर्म को सबमिट करना होगा अभी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर जो भी आवेदक है उसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि आवेदक का जो भी नाम है वो टाइप किया जाएगा। आधार कार्ड के अनुसार नाम टाइप करना है। उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार टाइप किया जाएगा। इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत केवल एससी श्रेणी के ही नागरिक फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर नाम लिखा जाएगा, जो भी लोन के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम, उसके पिता या फिर पति का नाम। उसके बाद में जो भी राज्य है उसका, उस राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप जिस भी जिले में रह रहे हैं उस जिले का नाम यहां से सेलेक्ट करना होगा। यहां पर भारत के सभी राज्यों के नाम मिल जाएंगे और जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में उस राज्य में आप कौन से जिले में रह रहे हैं तो उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप अपने ब्लॉक का नाम यहां से सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, इस फॉर्म में जो भी डिटेल आपको भरकर दिखाई जा रही है वो केवल एक डेमो के रूप में भरकर दिखाई जा रही है। उसके बाद में आधार संख्या यहां पर टाइप करेंगे। उसके बाद में ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है, फोन नंबर टाइप कर देना है, पूरा एड्रेस यहां पर टाइप कर देना है। क्षेत्र में आपका जो भी क्षेत्र है, ग्रामीण है, शहरी है, वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पिन कोड नंबर आपके टाइप कर देना है, यानी कि हमारे एरिया के जो पिन कोड नंबर है वो टाइप कर देना है। पिन कोड नंबर हमारे आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस है वहां पर दिए हुए मिलेंगे, तो यहां पर हमें पिन कोड नंबर टाइप कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को पूरा देखे जाना है। अगला ऑप्शन है योग्यता का। हमारी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं 8वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हमें योग्यता में यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में पूछा गया क्या आप NSKFDC योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित है, यानी कि आपने अगर NSKFDC योजना के अंतर्गत कहीं से प्रशिक्षण लिया हुआ है तो हाँ को सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आपने कौन सा प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर हमने कोई भी प्रशिक्षण इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया है तो हमें यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है लाभार्थी की श्रेणी, यानी कि महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहा है उसकी क्या श्रेणी है। 1 नंबर श्रेणी है MS, दूसरी है सफाई कामगार या फिर आश्रित, और तीसरी श्रेणी है खपरेल या फिर बेकार कुदाल। तो इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगार भी फॉर्म भर सकते हैं और सफाई कामगार के आश्रित जो पुत्र पुत्रियां हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी फॉर्म भरता है तो सफाई कर्मचारी होने का यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर कोई ऐसी श्रेणी का आता है और उसके पास अगर सफाई कर्मचारी का प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी नहीं है। अगला ऑप्शन है सफाई कर्मचारी या फिर मैनुअल स्क्वेंजर के साथ संबंधित। इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाले का सफाई कर्मचारी के साथ में क्या संबंध है तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपने अगर कोई इस योजना के अंतर्गत पहले से कोई ऋण लिया है तो यहाँ से हाँ सेलेक्ट करेंगे, अगर ऋण नहीं लिया है तो नहीं को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में संबंधित क्षेत्र में पहले का अनुभव, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। उसके बाद में क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो हाँ को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया ऋण का उद्देश्य, यानी कि आप ऋण क्यों लेना चाहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, तो उनमें से जो भी व्यवसाय आप शुरू कर रहे हैं उस व्यवसाय का नाम यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। तो इनमें से आप जो भी व्यवसाय का काम करना चाहते हैं और उस व्यवसाय के लिए अगर इस महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो उस परियोजना का नाम यहाँ पर हमें टाइप कर देना है, यानी कि लोन का उद्देश्य में हमें टाइप कर देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें ऊनी वस्त्र बनाने का उद्योग शुरू करना है, ऊनी वस्त्र बनाने का काम शुरू करना है, जिसके लिए हमें लोन चाहिए। तो अगर आप ऐसी श्रेणी में आते हैं तो इन सभी व्यवसाय के लिए आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पर हमें ऋण का उद्देश्य में टाइप करना है। उसके बाद में मैं घोषित करता हूँ कि उपयुक्त श्रेणी का हूँ, जैसा कि राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, और मेरे परिवार की वार्षिक आय भी कम है, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऋण योजना, यानी कि आप कौन सी योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं महिला समृद्धि योजना, और इस योजना के अंतर्गत आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो हमें यहाँ पर महिला समृद्धि योजना सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको लोन देने वाली कई सारी योजनाएं मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर महिला समृद्धि योजना का फॉर्म भर रहे हैं तो महिला समृद्धि योजना सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 90% तक लोन मिलता है और लगभग 4-5% ब्याज दर है। तो यहाँ पर महिला समृद्धि योजना बेस्ट है। उसके बाद में ऋण राशि कितनी चाहिए, यहाँ पर हम अधिकतम 1 लाख रुपए तक टाइप कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा रुपए टाइप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत हमें केवल 1 लाख रुपए ही लोन दिया जाएगा। उसके बाद में ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सेव पर क्लिक कर देंगे
तो दोस्तों हमारा फॉर्म महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सबमिट हो जाएगा और हमें हमारा व्यवसाय शुरू करने के लिए 90% तक लोन दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। और ये लोन नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर आप महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं केवल 4-5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं, 3.5 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो इस तरह से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और इस महिला समृद्धि योजना से जुड़ी हुई जो भी राज्य के अनुसार एजेंसियां हैं उन सभी के एड्रेस यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि अगर आप महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 90% तक आप अपने व्यवसाय का लोन लेना चाहते हैं केवल 4-5% ब्याज दर पर, यानी कि अगर हम 1,40,000 रुपए तक का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अगर हम ऐसी श्रेणी से आते हैं, अगर हम सफाई कर्मचारी या फिर सफाई कर्मचारी के आश्रित हैं, तो आप महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोन के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऐसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।